नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीजी ऑब न्यूज़ पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के अंतर्गत में पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के लिए विज्ञापन जारी हो गया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रियाएं आज से व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर शुरू हो गई है। पटवारी भर्ती परीक्षा के संबंध में पूरी जानकारी हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं, जिसमें आप जान पाएंगे इसमें भर्ती के लिए कौन कौन से शैक्षणिक योग्यताएं अहर्ताएं रखी गई हैं। साथ ही साथ में अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को अहर्ताओं में छूट भी दी गई है, जिसके संबंध में भी जानकारी आज हम आपको विस्तृत रूप से इस वीडियो में देंगे कि कौन कौन से क्षेत्र के अधिसूचित क्षेत्र में आते हैं जिनके उम्मीदवारों को यहाँ पर अहर्ताओं में छूट जो है दी गई है। साथ ही साथ परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होगा आदि समस्त जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के संबंध में देने वाले हैं। दोस्तों, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत में पटवारी चयन परीक्षा 2022 के लिए विज्ञापन जारी हो गया है और इसके लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के द्वारा आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट vyapam.cgstate.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन 4 मार्च 2022 से लेकर के 22 मार्च 2022 तक कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक एक्टिवेट हो गया है। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आप जितनी जल्दी हो सके इसके लिए फॉर्म जो है भर दीजिए। अंतिम डेट का इंतजार मत कीजिएगा, क्योंकि व्यापम वेबसाइट लास्ट डेट में रिस्पॉन्स नहीं करता है, जिस कारण से वेबसाइट जो है ठीक से ओपन नहीं हो पाता है। तो आप सभी लास्ट डेट का इंतजार मत कीजिए, समय रहते ही आप अपना फॉर्म जो है इसमें भर दीजिएगा। फिलहाल आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 मार्च 2022 रखी गई है। त्रुटि सुधार के लिए अगर ऑनलाइन आवेदन में कोई गलतियां आपकी हो जाती हैं तो आप यहां पर त्रुटि सुधार भी अपने आवेदन पत्र में कर सकते हैं। आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार 23 से 25 मार्च 2022 के बीच में कर पाएंगे और परीक्षा की संभावित तिथि 10 अप्रैल 2022 रविवार रखी गई है। परीक्षा का समय प्रातः 10 से लेकर के 1:15 बजे तक रखा गया है और परीक्षा केंद्र प्रदेश के 28 जिला मुख्यालयों में आयोजित किया जाएगा। आवेदन करने के लिए यहाँ पर अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जिसमें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 350 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 250 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों से 200 रुपये का शुल्क भुगतान यहाँ पर लिया जाएगा। अभ्यर्थी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन का शुल्क भुगतान यहाँ पर कर सकते हैं। पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 में गलत उत्तरों के लिए नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान रहेगा, जिसमें यहाँ पर ऋणात्मक अंकन गलत उत्तरों के लिए दिया जाएगा। यहाँ पर परीक्षा के लिए प्रदेश के 28 जिला मुख्यालय में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार अपने नजदीकी परीक्षा केंद्र का चयन परीक्षा के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, पटवारी चयन परीक्षा 2022 के लिए विज्ञापन जारी हुआ है और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक आज से एक्टिवेट हो गया है। यहाँ पर 301 पदों पर भर्तियों के लिए इस बार विज्ञापन जो है जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल 24 जिलों में 301 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें जिस भी जिले में यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है केवल उसी जिले के अभ्यर्थी उस जिले के रिक्त पद के लिए यहाँ पर आवेदन जो है कर पाएंगे। अभ्यर्थियों को संबंधित जिले का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। संबंधित जिले के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी ही उन जिलों में जारी किए गए विज्ञापनों के लिए आवेदन पत्र भेज पाएंगे। पटवारी चयन परीक्षा 2022 के लिए जारी किए गए इन विज्ञापनों में आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 10+2 पद्धति में 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ शासकीय या फिर अर्ध शासकीय किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से अभ्यर्थियों के पास में कंप्यूटर का डिप्लोमा होना जरूरी है। कंप्यूटर संबंधी अहर्ता उनके पास होना जरूरी है। साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रोग्रामिंग में न्यूनतम 1 वर्षीय डिप्लोमा या फिर प्रमाण पत्र या फिर डाटा एंट्री की गति अभ्यर्थियों की 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की रफ्तार से होनी जरूरी है। यहाँ पर कंप्यूटर अहर्ता छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मान्य किए गए प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर संबंधी अहर्ता में अनुसूचित क्षेत्र के सफल स्थानीय निवासियों के लिए छूट जो है दी गई है। यहाँ पर अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत में आने वाले सफल स्थानीय निवासी अभ्यर्थी जो पटवारी के पद पर प्रशिक्षण के लिए चयनित होंगे, उन्हें कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में 1 साल का छूट दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो अनुसूचित क्षेत्र के निवासी हैं उन्हें यहाँ पर 1 वर्ष के लिए कंप्यूटर संबंधी प्रमाण पत्र की अहर्ता में छूट दी गई है। अगर उनका चयन इस परीक्षा में हो जाता है तो उन्हें इस परीक्षा में जो है कंप्यूटर संबंधी अहर्ता के लिए छूट दी गई है। आइए दोस्तों, जान लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। दोस्तों, यह जानकारी छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन के ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है, जिसके अंतर्गत में छत्तीसगढ़ में 86 विकासखंड ऐसे हैं जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत में प्रदेश में घोषित अनुसूचित क्षेत्र की जानकारी इस प्रकार से यहाँ पर दी गई है। इसके अंतर्गत में सरगुजा जिला, पूरा संपूर्ण सरगुजा जिला अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। इसके अंतर्गत आने वाले समस्त विकासखंड अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। कोरिया जिला संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत में आता है पूरा जिला। बस्तर जिला भी संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। दंतेवाड़ा जिला संपूर्ण, कांकेर जिला संपूर्ण, कोरबा जिला संपूर्ण और जसपुर जिला संपूर्ण रूप से इसके अंतर्गत आने वाले समस्त विकासखंड जो है अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। इसके अलावा बिलासपुर जिले में मरवाही, गौरेला 1 और गौरेला 2 आदिवासी विकासखंड हैं और कोटा राजस्व निरीक्षक खंड है। दुर्ग जिले की बालोद तहसील का डोंडी आदिवासी विकासखंड में आता है
और राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला आदिवासी विकासखंड के अंतर्गत आते हैं। रायपुर जिले की बिंद्रानावगढ़ तहसील के गरियाबंद, मैनपुर और छुरा आदिवासी विकासखंड के अंतर्गत में आते हैं। और धमतरी जिले का सिहावा नगरी आदिवासी विकासखंड के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़, खरघोड़ा, तमनार, लेलुंगा और खरसिया जनजाति विकासखंड के अंतर्गत में आते हैं। यहाँ पर आपको जितने भी आदिवासी जिले और आदिवासी विकासखंड बताए गए हैं, समस्त आदिवासी विकासखंड, आदिवासी जिले अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत में आते हैं। इन क्षेत्र में अगर आप निवास करते हैं तो आपको कंप्यूटर संबंधी अर्हता के लिए अगर आपका चयन हो जाता है तो 1 वर्ष के लिए छूट दिया गया है। इसके अलावा अगर आप अन्य कोई भी विकासखंड में निवास करते हैं तो आपको कंप्यूटर संबंधी अर्हता यहाँ पर देना होगा। पटवारी के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान मेटल मैट्रिक्स लेवल 6 के अंतर्गत में दिया जाएगा। यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थियों का चयन जो है इस परीक्षा के माध्यम से होगा, उन अभ्यर्थियों को 1 वर्ष का यहाँ पर प्रशिक्षण जो है सफलतापूर्वक प्राप्त करना होगा। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत जो भी यहाँ पर विभागीय परीक्षा होगा, विभागीय परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने के बाद अभ्यर्थियों को पटवारी के पद पर नियुक्त किया जाएगा। उसके बाद ही यहाँ पर अभ्यर्थियों को वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के अंतर्गत में वेतनमान जो है दिया जाएगा। यहाँ पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष से कम और 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आयु सीमा में छूट नियमानुसार यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के मूल स्थानीय निवासी ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। साथ ही साथ में अभ्यर्थियों को जिस भी जिले के लिए आवेदन करेंगे उन जिलों का स्थानीय निवासी भी होना जरूरी है, अन्यथा की स्थिति में आपका आवेदन पत्र जो है अमान्य कर दिया जाएगा। पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 में 150 अंकों के 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें नेगेटिव मार्किंग, ऋणात्मक अंकन का भी प्रावधान यहाँ पर रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत में पटवारी चयन परीक्षा 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गया है। अभ्यर्थी 22 मार्च तक इसमें ऑनलाइन आवेदन जो है व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके कर सकते हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए गए समस्त जानकारियों के PDF डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पर जाकर के आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ में व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पर जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ पर भेज सकते हैं। साथ ही साथ में पटवारी चयन परीक्षा 2022 के लिए जारी किए गए ऑफिशियल परीक्षा का पाठ्यक्रम को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, जहां पर जाकर के आप इस ऑफिशियल परीक्षा के पाठ्यक्रम को भी डिस्क्रिप्शन में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और परीक्षा की तैयारियां भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।